थिस्सलुनीको चौथा अध्याय का 9 वचन। हाँ। किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं। बस ध्यान से सुने, इस कलीसिया में सारी चीजें निपुण थी। अगर हमने ठीक से पढ़ा होगा तो हमने इस बात को देखा था कि तुम्हारे प्यार, तुम्हारे स्नेह, तुम्हारी भूख, तुम्हारे प्यास और तुम्हारे काम, तुम्हारे हर एक चीजों की क्या है, बहुतायत से चर्चा है, सब कुछ है। जाग रहे हैं? लेकिन सावधान, ठीक है कि नहीं? सब चीज अच्छी है, लेकिन एक चीज की कमी थी, जो चीज हमने कहां से देखा, 2 वचन से लेकर के 8 वचन तक देखा। लेकिन अभी वापस पढ़ेंगे। किंतु हाँ, भाईचारे की प्रीति के विषय भाईचारे के विषय में तुमको बताने, सिखाने, समझाने, हाँ, इसके आगे यह आवश्यक नहीं कि मैं यह आवश्यकता नहीं। ध्यान से सुनिएगा, अगर एक व्यक्ति, अगर एक भाई, अगर एक बहन किसी काम को अच्छे से कर रहा है, क्या आप उसको वो काम करने के लिए बोलेंगे? नहीं। उसके लिए बाइबल में क्या लिखा है, अभी पढ़े थे अपन ने इसके पहले, जो कर रहे हो उसको, जो मम्मा ने बताया था कि जो कर रहे हो उसको और भी करते जाओ, ठीक है कि नहीं? जो मम्मा ने बताया था ना कि जो कर रहे हो उसको और भी करते जाओ। तो जो सही काम कर रहा है उसको अपने को क्या करना है, इन शब्दों से उत्साहित करना है। भाई देखो, जो तुम कर रहे हो, जो भी तुम काम कर रहे हो, जो भी तुम सेवा कर रहे हो, जो भी तुम्हारा भाग है, उसको करते रहो, और साथ ही साथ वैसे ही नहीं परंतु उसमें बढ़ते भी जाओ, ठीक है? लेकिन एक और चीज, वापस पढ़ेंगे 9 वचन को। किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय यहाँ पर जो विषय है, आपसी भाईचारा वहां का इतना अटूट था, वहां की यूनिटी इतनी अटूट थी, वहां का प्रेम, वहां का जैसे अपन बोलते ना, तन और मन और आत्मा, तीनों यूनिटी, मतलब देह, प्राण, आत्मा, तीनों यूनिटी में यहाँ के लोग हैं। तो पौलुस इस बात को बोल रहा, देखो इस विषय पे तो तुम्हें बताने की, सिखाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जाग रहे? इसके बारे में मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी तुम क्या कर रहे हो, भाईचारे के प्रेम में बने हुए हो, बंधे हुए हो, गठे हुए हो, आपस में मिले हुए हो। कुछ जगहों पर, कुछ कलीसियाओं में हमने देखा था कि भाइयों में आपस में ही बन नहीं रही थी, विशेषकर कुरिन्थियों की कलीसिया में। जाग रहे? यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर पौलुस कहता है, किंतु भाईचारे का जो आप लोग का प्रेम है ना, इस भाईचारे के प्रेम के विषय में मुझे जरूरत नहीं कि मैं कोई टीचिंग दूं। हाँ, यूथ के विषय में टीचिंग की जरूरत थी तो मैंने यूथ की टीचिंग दे दिया, और लगातार हम 2 दिन से यूथ की टीचिंग को देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, तो यूथ के बारे में, यूथ की टीचिंग की आवश्यकता थी, यूथ की टीचिंग मैंने तुमको दे दिया। लेकिन भाईचारे की, साथ में काम करने वालों की, जिनके साथ तुम लोग काम कर रहे हो, जिनके साथ तुम सेवा कर रहे हो, उनके विषय में तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं। ठीक, आगे पढ़ेंगे। आवश्यकता नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं। क्यों? क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। जाग रहे? क्या किया है? आप ही परमेश्वर से सीखा है। और क्यों सीखा है? इसका एक कारण, इसका एक रीजन है, जो हमने देखा था इसी के पहला थिस्सलुनी किताब, उसका 3रा अध्याय और उसके 12 वचन में ऐसा लिखा है, और यूहन्ना रचित समाचार उसका 17 अध्याय और उसके 20 से 22 वचन तक में लिखा है। दोनों जगह पर एक ही बातें लिखी हैं, और वो बातें थी, पहले पर पढ़ देंगे, थिस्सलुनी का 3रा अध्याय उसका 12 वचन। और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम कर रखते हैं, वैसे ही तुम्हारा प्रेम भी क्या करे, आपस में। कहां पर? आपस में। कहां पर? आपस में। आपस में, जहां पर जितने लोगों के बीच में आप लोग हैं। कभी आप लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारे लोग, हमारी टीम, हमारा जेल ग्रुप, हमारा ग्रेस फेथ फैमिली चर्च, या हमारा यूथ, या हमारी महिला मंडली, या जो भी हमारे दरबार, या जिनके साथ भी हम सेवा कर रहे हैं, वे लोग आपस में एक मन रहे? नहीं करते। तभी के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे विभाजन और बहुत सारी गड़बड़ियों को अपन देखते हैं। जाग रहे? समझ में आ रहा है? हाँ, करना चाहिए। देखो, थिस्सलुनी की कलीसिया इस चीज को करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि आप यूहन्ना रचित समाचार अगर पढ़ेंगे, उसका 17 अध्याय उसके 20 से 22 वचन में पढ़ेंगे, तो सेम चीजें यही थी, सेम प्रार्थना थी। पौलुस भी इस कलीसिया के लिए यही प्रार्थना करता था, और पौलुस की प्रार्थना का उत्तर ये था कि ये कलीसिया जो अभी हम पढ़ रहे हैं, वापस अपने विषय में आएंगे, आप पढ़ लीजिएगा, बाद में पढ़ लीजिएगा, यूहन्ना रचित समाचार और 17 अध्याय उसके 20 से 22 वचन में अगर आप पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि वहां पर यीशु मसीह ने इस चीज को किया था। यीशु मसीह ने भी यही प्रार्थना किया था अपने परमेश्वर से कि पिता, जैसे अपन दोनों एक हैं, अपन तीनों एक हैं,
आप मुझ में हैं, मैं तुझ में हूं, पवित्र आत्मा हम दोनों में है। ऐसे ही ये सारे लोग और इनके द्वारा जो अभी विश्वास करने वाले हैं वे लोग भी एक हो जाएं। इस प्रकाशन को पकड़ लिया था। आज कितने ऐसे लोग हैं जो इस प्रकाशन को पकड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं उनके घर में, उनके परिवार में, उनके सेवकाई में, उनके चर्च में, उनके ग्रुप में, उनकी महिला मंडली में, उनके संडे स्कूल में, उनके हर एक क्षेत्र में आप एक यूनिटी को देखेंगे। शारीरिक यूनिटी को देखेंगे, आत्मिक यूनिटी को देखेंगे, मन की यूनिटी को देखेंगे, हर एक क्षेत्र में यूनिटी को देखेंगे। लेकिन जो इस प्रकाशन को पकड़ा नहीं है, जो इस प्रकाशन को नहीं समझ पा रहा है कि हमको अपने आपस में रहने वाले लोगों के लिए, एक मन के लिए, एक मनसा के लिए, एक साथ गठ जाने के लिए प्रार्थना करना है, उनके यहाँ विभाजन चलता रहेगा, उनके यहाँ गड़बड़ियां चलती रहेंगी, उनके यहाँ डिस्टर्बमेंट चलता रहेगा, उस कलीसिया में चलता रहेगा, संडे स्कूल में चलता रहेगा। जिस जिस क्षेत्र में एक ग्रुप बना है, एक कमेटी बनी है, एक सेवकाई बनी है, वहां पर इस सारे डिस्टर्बमेंट चलते रहेंगे। वहां पर इस चीज की आवश्यकता है। देखो यहाँ पर जब इस कलीसिया में भाईचारा की प्रेम बना हुआ है, गठे हुए हैं ये लोग एक दूसरे से, अपने अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं, तो पौलुस क्या बोल रहा है? अरे मुझे इस विषय में तो बताने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, मुझे इस विषय में सिखाने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी तुम कर रहे हो। जाग रहे हैं? आपको पता है बताया और सिखाया कब जाता है? 5 क्लास वाले को 4 क्लास के बारे में कुछ बताया जाएगा क्या? नहीं बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी 4 से 5 में पहुंच गया है। अब आप उसको 4 क्लास की टीचिंग देंगे तो उसको कुछ समझ में, वो बोलेगा यार मैं 4 से 5 में आ गया हूं। ठीक है कि नहीं? हाँ, ऐसे ही जिस क्षेत्र में इन्होंने फतेह को पा लिया है, भाईचारे के प्रेम में, यूनिटी में, एकता में, इस क्षेत्र में इन्होंने क्या कर लिया है? फतेह को पा लिया। अब इसके बारे में इनको समझाने की आवश्यकता नहीं। जाग रहे? साहब कहता है कि देखो ऑलरेडी क्या हो चुका है, ऑलरेडी तुमने परमेश्वर से खुद सीख लिया है कैसे एक रहना है। परमेश्वर से सीखने का मतलब क्या है? लिख लीजिएगा यहां बगल में, कैसे इन लोगों ने परमेश्वर से सीखा, तो वचन डाल दीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह से सीखा। और कहां सीखा, कैसे सीखा? तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 20 से 22 वचन को यहां पर लिख लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। अगर कोई आपसे पूछे कैसे परमेश्वर से सीखा इन लोगों ने, इस कलीसिया ने, तो बता देना 4 सुसमाचार में यीशु मसीह ने कहा था। यीशु मसीह ने प्रार्थना किया था तो इन लोग भी प्रार्थना करते थे। ये लोग भी घुटने तोड़ते थे। कैसे तोड़ते थे? इस तरीके से तोड़ा करते थे, इस तरीके से किया करते थे। ठीक, वापस एक बार 9 पढ़ के फिर 10 में जाएंगे। किंतु हाँ, भाईचारे की प्रीति के विषय में, भाईचारे की प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं, अरे इसकी जरूरत नहीं। हाँ, कि मैं तुम्हारे पास कुछ अरे लिखूं। कोई टीचिंग दूं मैं तुम्हें? आपको पता है कोई टीचिंग कब आती है, कोई विषय कब आता है? जब लोग व्यक्ति, मैं 2 चीज हमेशा बोलता हूं ना, आपके पास जब भी वचन आ रहा है, ठीक है, क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? इस बात को समझना है। या तो आप सिचुएशन में हो या तो उस सिचुएशन में जाने वाले हो। वचन इसलिए आया है, चले गए हो तो वापस खींचने के लिए, जा रहे हो तो रोकने के लिए। सिंपल सी चीज है। तो पौलुस भी यहाँ पर आया, देखा अरे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कमी नहीं, मैं इनको इस विषय में क्यों सिखाऊं? ऑलरेडी इनका बिल्कुल गठ गए एक दूसरे से, बंध गए एक दूसरे से, इसमें इनको सिखाने की जरूरत नहीं। ठीक, आगे आपस में प्रेम रखना। हाँ, तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। आप ही परमेश्वर से सीखा तुमने। ठीक, आगे चलेंगे। और सारे मकीदुनिया के, ध्यान से सुनिए, सारे मकीदुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो। ध्यान से सुनिएगा, ऐसी यूनिटी, ऐसा प्रेम, ऐसी एकता, ये लोग सारे मकीदुनिया भाई, सिर्फ अपने ही भाई नहीं परंतु अगल बगल वाले जितने भी हैं उन सब के साथ ऐसे ही करते हैं। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? ठीक, एक बात पौलुस बताना चाहता है, पढ़ेंगे उसको। परंतु हे भाइयों, हम ठीक है, सुनेंगे, सबसे पहले सुनेंगे, समझ जाइए इस चीज को, अपने माइंड में सेट करिए कि यहाँ पर सब चीज है, सब कंप्लीट है। जाग रहे हैं? सब कुछ अच्छा है। एक और चीज देखें, सबसे पहले पन्ना पलटाएंगे और हम इस बात को देखेंगे। 4 अध्याय का पहला वचन। हाँ, इसलिए हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं, विनती और समझाना, 2 चीज आया था यहाँ पर। हाँ, पढ़ेंगे वापस। और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि विनती प्रार्थना भी कर रहे हैं तुमसे और समझा भी रहे हैं। क्या कि जैसे तुमने हमसे योग चाल चलना, मुझसे भी, हमारी टीम से भी योग्य चाल तुमने चला,
और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। और जैसा तुम चलते भी हो, जैसा तुम चलते भी हो, और वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। और भी क्या करो? और भी बढ़ते और जाओ। भी और भी, मतलब सब कुछ ठीक है, इस कलीसिया में सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन उसके बाद भी अगर सिखाने वाला आया है तो कुछ ना कुछ सिखाएगा। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक है, क्या लिखा हुआ है? तुम सब कुछ कर रहे हो, सब अच्छे से चल रहा है, लेकिन उसके बाद क्या लिखा है? और भी चलते जाओ। ठीक ऐसे ही भाईचारे के प्रेम में सब कुछ अटूट है, सब कुछ परफेक्ट है, और तो और बाकी दुनिया के सब भाइयों के साथ तुम ऐसा ही व्यवहार करते हो, ऐसी यूनिटी में हो, लेकिन परंतु पौलुस बोल रहा है और भी बढ़ते जाओ। हम तुमको समझाते हैं और भी बढ़ते जाओ। आप कुछ भी इस संसार में कर रहे हो, जो भी सेवकाई से जुड़ी हुई चीजों को कर रहे हो, एक चीज परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह बोलना चाहता है, और भी करते जाओ। चाहे आप अपने योगदान को दे रहे हो, चाहे आप किसी भी चीज को कर रहे हो, परमेश्वर का वचन कहता है और भी बढ़ते जाओ। परमेश्वर को अच्छा लग रहा है आपका जीवन, लेकिन परमेश्वर इससे ज्यादा अपेक्षा कर रहा है आपसे। परमेश्वर को अच्छा लग रहा है, आपके काम से परमेश्वर नाराज नहीं है, आपकी सेवकाई से परमेश्वर नाराज नहीं है। बस परमेश्वर की इच्छा है कि आज की सुबह आप इस बात को रखें कि जो आप कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, उसको और भी करते जाओ और उसमें बढ़ते जाओ। जाग रहे? हो सकता है आपको अपना काम परफेक्ट लग रहा होगा, परमेश्वर को भी परफेक्ट लग रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपको बताया और सिखाया जा रहा है तो वो इसीलिए, उसके बावजूद भी आपको समझाया जा रहा है तो वो इसीलिए, उसके बावजूद भी आपको कुछ गाइड किया जा रहा है तो इसीलिए, ताकि और भी करो, और भी करो, और भी करते जाओ, और भी करते जाओ, और भी बढ़ते जाओ। जाग रहे? हाँ, आपको लगेगा नहीं इतना बहुत है, आपको लग रहा बस इतना ही है, इतना ही मेरे सक्षम है, मैं इतने ही के लिए सक्षम हूं, मैं इतने ही के लिए बना हूं, मैं यही कर सकता हूं, मैं इतना ही सपोर्ट कर सकता हूं, मैं इतना ही काम कर सकता हूं, मैं इतना ही समय दे सकता हूं, मैं इसी मीटिंग में बस जा सकता हूं, मैं उसी मीटिंग में भी बस जा सकता हूं, मैं हफ्ते में एक ही दिन सभा कर सकता हूं, मैं हफ्ते में एक ही दिन चर्च जा सकता हूं, मैं हफ्ते में यही काम कर सकता हूं। बस परमेश्वर को वो काम गलत नहीं लग रहा है, लेकिन परमेश्वर की डिजायर और परमेश्वर की चाहत ये है कि तुम और भी करो। एक सभा ले रहे हो, दूसरी सभा भी लेना शुरू करो। एक दिन सेवा के लिए निकल रहे हो, नहीं, और भी निकलो। बहुत काम बाकी है, बहुत सेवा बाकी है। महीने में एक जेल पर निर्धारित मत हो, एक से ज्यादा जेल करो। जाग रहे? कोई भी काम, कोई भी सेवा, जो भी सेवा आपको मिली है, और भी ज्यादा करो और उसमें बढ़ते जाओ। यहां पर भाईचारे के मामले में एकदम फिट हैं, साथ ही साथ किसी के साथ पक्षपात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पौलुस सिखा रहा है, मैं फिर भी चाहता हूं। वो सिर्फ वो नहीं चाह रहा है, परमेश्वर चाह रहा है और भी बढ़ते जाओ, और भी करो और भी बढ़ते जाओ। आखिरी भाग को पढ़ के फिर अपन आगे चलेंगे। समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ, और भी बढ़ते जाओ। ठीक, आगे। और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है, वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। ध्यान से सुनिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, हम थोड़ी देर यहां पर रुकेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज, और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है। बहुत बार क्या होता है ना, अपन सीखने के बाद भी शैतान आपकी शिक्षा में गड़बड़ी को लेकर के आता है। सीखने के बाद, समझने के बाद भी आपको दाएं बाएं की शिक्षाओं में लेकर के जाएगा। यहां की शिक्षा, वहां की शिक्षा, इस नगर की शिक्षा, उस नगर की शिक्षा, इस व्यक्ति की शिक्षा, उस व्यक्ति की शिक्षा, इन जगहों पर लेकर के जाएगा। बट सावधान, परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है, और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी थी। तो पौलुस ने कौन सी आज्ञा दी थी? यीशु मसीह की आज्ञा दी थी। पौलुस ने क्या बताया था? हर एक वो बातें जो यीशु मसीह ने उससे कहा था, उन बातों को बताया था। पौलुस ने कोई भी ऐसी बात जो कि पुराने नियम या पुराने कार्यों से संबंधित है, उन बातों को अपने सेवकाई के क्षेत्र में नहीं सिखाया और नहीं समझाया। पौलुस ने अपनी सेवकाई के दौरान उन बातों को बताया और सिखाया जो यीशु मसीह से संबंधित है। यीशु मसीह ने उसको बताया, पवित्र आत्मा ने उसको बताया। उन बातों को उसने अपने सेवकाई में प्रचार किया, बताया, सिखाया और समझाया। समझ पा रहे हैं? तभी के लिए उसकी बातें इतनी प्रभावशाली हैं।
प्रभाव रहित नहीं हुआ उसका जीवन, प्रभाव रहित नहीं हुई उसकी सेवकाई। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह के जो बताता था, सिखाता था, उसको क्या करता था, आगे लेकर के जाता था और आगे बढ़ाता था। ठीक, तो पौलुस इन लोगों को भी वो करने बोल रहा है, वहां बढ़ने बोल रहा है जो बातें इनको सिखाया गया। अब थोड़ी देर ठहर करके आप अपने विचार करें कि आपको क्या सिखाया गया। जाग रहे हैं? कल हमने एक और बात को देखा था, एक और वचन पढ़ेंगे क्या? 4वां अध्याय इसी का, पहला थिस्सलुनी किताब उसका 4वां अध्याय और उसके दूसरे वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि हाँ, तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। किसकी ओर से? प्रभु यीशु मसीह। हाँ, अगर आपको डाउट हो रहा होगा कि नहीं पौलुस ने तो भैया पुरानी बातें, पुरानी चीजों को भी पहुंचाया है, तो पौलुस साफ बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, तुमको मालूम है कि हम लोगों ने तुमको क्या बताया, क्या सिखाया। वो बात बताया जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया, प्रभु यीशु मसीह की ओर से मेरे पास आई, प्रभु यीशु मसीह की ओर से मुझे मिला। वो बातें मैंने तुमको बताया, सिखाया, समझाया। ठीक, आगे यीशु मसीह की ओर से, उसके आगे पढ़ेंगे, कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। ठीक, समझ में आ रहा है? तो ये पहुंचाई शब्द चाहिए था अपने को, ठीक है, और वो वाला शब्द यीशु मसीह वाला, ये दो शब्द चाहिए। तो इन दो वचन से या दो शब्द से मैं क्या बताना चाह रहा हूं, वापस अपने विषय पे आएंगे 4 अध्याय के 11 वचन में। और जैसा हमने तुम्हें आज्ञा दी, तो कौन सी आज्ञा दी? वो आज्ञा दी जो प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस तक पहुंचाई और पौलुस ने इस कलीसिया तक पहुंचाई। ठीक, अब उसके आगे जो दूसरा वर्ड अपन ने वहां से लिया वो कौन सा था? पहुंचाई। ठीक है कि नहीं? पहुंचा। तो अब आप थोड़ा सा विचार करें कि आपके कानों तक कौन कौन सी बातें पहुंची, कौन कौन से प्रकाशन आप तक पहुंच रहे हैं, सच के बारे में, झूठ के बारे में, पवित्रता के बारे में, बपतिस्मा के बारे में, आग के बारे में, चुगली के बारे में, यूथ के बारे में। लगातार 2 दिन से हम यूथ टीचिंग में चल रहे थे, आज दूसरी विषय को कर रहे हैं अपन। ठीक है कि नहीं? हाँ, कौन सा प्रकाशन, कौन सी बात आप तक पहुंच रही है? ऑनलाइन के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, कौन सी बात आप तक पहुंच रही है? अभी अगर आप प्रतिदिन बाइबल अध्ययन में जुड़ रहे हैं तो इसके द्वारा आप किस चीज को सीख रहे हैं? कोई एक प्रकाशन तो एक दिन में आपके पास पहुंचता ही होगा। हो सकता है सारी चीजें आपके लिए नहीं होंगी या आप तक नहीं पहुंच रहे होंगे, लेकिन कोई एक प्रकाशन, कोई एक बात, कोई एक टच तो आपको होता होगा कि नहीं, इस चीज की आवश्यकता है, नहीं इस चीज को मैं पकड़ लेता हूं। जाग रहे? सोचे, विचार करें। पौलुस बोलता है कौन सी चीज तुम तक पहुंची है, और अगर आप तक पहुंची है ना तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपको आगे पहुंचानी है। ठीक, वापस हम तो समझ में आया। और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी, तो कौन सी आज्ञा दी, कहां से आज्ञा दी? प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा दी। प्रभु यीशु मसीह ने जो उन तक पहुंचाया उस बात को उसने क्या किया? बताया, सिखाया, समझाया। वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करके हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। उसके अलावा आपको किसी चीज को मानने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सब क्षेत्र में खामोश हो जाओ। वहां शब्द लिखा है ना, चुपचाप रहने का। किस चीज में चुपचाप रहना है? परमेश्वर के लोग चुपचाप रहते हैं क्या? नहीं रहते। हाँ, विशेषकर जो प्रचारक लोग रहते हैं वो तो बहुत बात करते हैं। टीचर बहुत बात करते हैं। जाग रहे हैं? हाँ, किसी ने एक चीज को पूछा, वो चार प्रकार से उसको बता देंगे। इतना ज्यादा वो लोग रहते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, 4 तरीके से उसको बता करके पेश कर देंगे। लेकिन यहीं पर बाइबल कहती है कि नहीं, चुपचाप रहो। क्यों रहो? किस क्षेत्र में रहो? इस बात को समझेंगे। ठीक है? क्यों रहो? किस क्षेत्र में रहो खामोश? इस बात को देखेंगे। वापस पढ़ेंगे। जो कुछ हमने तुमको प्रभु यीशु मसीह से पा करके बताया, सिखाया, उसके अलावा बाकी सब चीजों में क्या हो जाओ? चुपचाप रहो। जाग रहे? एक जगह पौलुस ने कहा ना, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जो आपके लाभ की है उसको पकड़ लो। जो मेरे लाभ की थी उसको मैंने पकड़ लिया, उसको मैंने रिसीव कर लिया। आप आधे घंटे संदेश को सुने, 20 मिनट संदेश को सुने, कितने भी देर संदेश को सुने, लेकिन आपके लिए उसमें से कौन सी बात है
आपको क्या टच हो रहा है, आपको क्या उससे सीखने को मिल रहा है, आपको क्या लग रहा है, कुछ तो ऐसा लग रहा है, वही तो परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। हो सकता है कुछ चीज ऐसी लग रही होंगी, नहीं ये तो मेरे लिए बोला जा रहा है, वो आप ही के लिए बोला जा रहा है। जाग रहे हैं, आप ही के लिए बोला जा रहा है। हो सकता है हमको नहीं मालूम आपकी परिस्थिति क्या है, लेकिन परमेश्वर को मालूम है आप कहां पर हैं, किन हालात में, किन परिस्थिति में। वचन को सुनते सुनते कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको लग सकती हैं। जाग रहे हैं कि नहीं ये तो मेरे लिए, मेरे जीवन के बारे में बताया जा रहा है, मेरे जीवन के बारे में बताया जा रहा, सिखाया जा रहा। हाँ, आप ही के जीवन के बारे में बताया जा रहा है, आप ही के विषय में बोला जा रहा है। जाग रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा बात करता है। हाँ, बाइबल हमको पढ़ने के लिए नहीं है, परंतु बाइबल हमारे जीवन को क्या करती है, उभर करके सामने लेकर के आती है। बाइबल एक ऐसा आईना है जो हमारे जीवन को क्या करता है, दर्शाता है। और ये एक ऐसा आईना है जिसके सामने आपको सिर्फ खड़े रहना है प्रतिदिन। ये खुद आपके चेहरे पर क्रीम लगाएगी, पाउडर लगाएगी, मेकअप लगाएगी, सब कुछ करेगी। जाग रहे हैं, जैसे एक स्त्री एक पुरुष जब आईने के सामने खड़े होते हैं ना, तो फिर उसमें क्रीम भी लगाते हैं, कंघी भी फेरते हैं, सब कुछ करते हैं, और उनका शरीर आईने, उनका जो चेहरा है वो आईने में एकदम साफ सुथरा दिखने लगता है। ठीक ऐसे ही बाइबल एक ऐसा आईना है जिस आईने के सामने अगर आप प्रतिदिन जाएंगे, आप प्रतिदिन निखरते और निखरते चले जाएंगे। ठीक है कि नहीं? हाँ, लेकिन हर जगह हमको अपना मुंह नहीं खोलते रहना है, हर जगह हर किसी को सिखाते खाते नहीं रहना है, और वचन से हटके तो सिखाना ही नहीं। याद रखिएगा, हर एक वो टीचिंग जो वचन से नहीं है, याद रखिएगा, हर एक वो टीचिंग जो वचन से नहीं है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हर एक वो ज्ञान जो परमेश्वर के वचन में नहीं है वो परमेश्वर की ओर, विशेषकर 4 सुसमाचारों में, विशेषकर प्रभु यीशु मसीह की ओर से नहीं है। इसका मतलब वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर कोई आपकी काउंसलिंग भी करता है और अगर वो वचन से नहीं है तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। यहां तक कि आपकी काउंसलिंग, यहां तक कि आपका डिसीजन, सब कुछ वचन से होना चाहिए। जाग रहे हैं, आज सुबह रिचर्ड भाई ने एक मैसेज डाला ग्रुप में, जेल सेवकाई वाले में, कि नया नाम अपने जेल सेवकाई को मिला, और उस नए नाम के एक संदेश होना चाहिए। मतलब एक नया नाम बाइबल में जिसको मिला उसका एक संदेश होना चाहिए। ठीक है, जाग रहे हैं, होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वचन के बिना नए नाम की शुरुआत, नए नाम, नया काम कहाँ हुआ, किसका हुआ, किसने किया, कब हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके पहले क्या हो रहा था, हर एक चीज उसमें कुछ ना कुछ छिपा है। परमेश्वर ने यूं ही नहीं किया, उसकी कुछ विशेषता, उसकी एक योजना है, तभी के लिए परमेश्वर ने कुछ कुछ किया है। जाग रहे हैं, तो वो वचन को जानते हैं, इसलिए उन्होंने क्या बोला, इससे संबंधित एक वचन होना चाहिए, एक संदेश होना चाहिए। जाग रहे हैं, हाँ, सोना नहीं होना चाहिए, संदेश होना चाहिए। ठीक, वापस आगे पढ़ेंगे। चुपचाप रहने का मतलब समझ में आया? जो यीशु मसीह ने बताया, जो यीशु मसीह के द्वारा उन तक पहुंच रहा है, उसमें आपको जागृत रहना है, बाकी चीजों में आपको चुपचाप रहना है। ठीक,